Hello students and welcome back to my channel Swati's Bio World. Here I am with another video. This video is in continuation of the chapter reproduction. In this video we will discuss male reproductive system in details. And this is very important topic from exam point of view. So let's start. I'll be taking up each part one by one. अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर आता है टेस्टिस. दिस इज टेस्टिस. टेस्टिस हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. ये कैसा होता है? पेयर्ड होता है. जो मेल गैमेट होता है स्पर्म और जो मेल सेक्स हार्मोन होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन, वो दोनों ही इस टेस्टिस के अंदर फॉर्म होते हैं. क्या बताया कि जो स्पर्म फॉर्मेशन है और जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है वो दोनों ही कहाँ होते हैं? टेस्टिस के अंदर होते हैं. अब ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं हम स्क्रोटम. सो व्हाट इज स्क्रोटम? टेस्टिस लाइज या टेस्टिस एनक्लोज्ड इन अ थिन सैक लाइक स्ट्रक्चर. ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है थिन बैग लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है. इसमें टेस्टिस हमारे एनक्लोज्ड होते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं. सो स्क्रोटम का फंक्शन क्या हुआ? स्क्रोटम कवर्स द टेस्टिस एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनी अदर मैकेनिकल इंजरी. स्क्रोटम क्या करता है? टेस्टिस को कवर करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डैमेज. दोनों के फंक्शन समझ आए. टेस्टिस का फंक्शन है हमारा, इसमें क्या होता है? ये पेयर्ड होता है, एनक्लोज्ड होता है. स्क्रोटम के अंदर थिन सैक लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें क्या होता है? हमारा स्पर्म प्रोडक्शन होता है और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होता है. और स्क्रोटम क्या करता है? स्क्रोटम टेस्टिस को कवर करता है और साथ ही साथ इसको डैमेज से बचाता है. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज दिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर. ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ओवर द टेस्टिस एंड इट स्टोर्ड स्पर्म. जो स्पर्म टेस्टिस में बनते हैं वो स्टोर्ड कहाँ होते हैं? जाके एपिडिडाइमस में. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं तो वो कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं. उनमें टेल प्रेजेंट नहीं होती, वो एक नॉर्मल सर्कुलर सेल होते हैं. लेकिन जब वो एपिडिडाइमस में जाते हैं या स्टोर्ड होते हैं तो यहाँ वो क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं, मोटाइल हो जाते हैं. उनमें क्या आ जाती है? टेल आ जाती है. तो एपिडिडाइमस का स्ट्रक्चर क्या हुआ? इट इज अ कॉइल्ड. एपिडिडाइमस का फंक्शन, इट इज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओवर द टेस्टिस एंड इट स्टोर्ड स्पर्म. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज दिस वास डिफरेंस या वास डिफरेंसिया. इसको क्या बोलते हैं? स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं. एज द नेम सजेस्ट इट इज अ डक्ट. ये क्या करती है? एपिडिडाइमस से स्पर्म को कैरी करके लेके जाती है. इट कैरीज स्पर्म. सो वास डिफरेंस का क्या फंक्शन हुआ? इट कैरीज स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा. ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये वास डिफरेंशिया है. इधर से यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आता है, ये जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं. और इसी के थ्रू क्या होता है? जो स्पर्म होते हैं वो रिलीज होते हैं. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज वासा डिफरेंशिया. से इधर यहाँ हमें कुछ ग्लैंड्स दिखाई दे रही है, एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं. ये है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड और ये है सेमिनल वेसिकल्स. अब ये दो हमारी एक्सेसरी ग्लैंड है. एक कोपर्स ग्लैंड भी होती है बट वो 10th में नहीं है. सो टू ग्लैंड्स आर देयर. फर्स्ट वन इज सेमिनल वेसिकल एंड द सेकंड वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड. नाउ एज द स्पर्म रीचेज हियर, इधर से जब स्पर्म यहाँ आता है तो क्या होता है? दीज ग्लैंड्स, both seminal vesicle and prostate gland, pour their secretion over the sperm. फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है तो वो क्या करती है? अपने सिक्रेशन को यहाँ स्पर्म इन जो ये सिक्रेशन होता है इसमें मिक्स हो जाता है. और इनका फंक्शन क्या होता है? उसे लुब्रिकेट करने का, उसे एनर्जी प्रोवाइड करने का. तो ये जो इनका सिक्रेशन होता है क्या करते हैं? स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ लुब्रिकेट का भी इनका फंक्शन है. एंड फाइनली द स्पर्म पास्ड आउट थ्रू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इधर जो ये यूरेथ्रा है इससे स्पर्म पास हो जाता है. हियर नाउ वी हैव sperm
fluid of seminal vesicle and fluid of prostate gland, and these collectively known as semen. तो अब जो बॉडी से बाहर पास होगा वो क्या होगा हमारा सीमेन. सो क्या बताया कि टेस्टिस है, टेस्टिस में हमारे स्पर्म बनते हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, एपिडिडाइमस में जाते हैं. एपिडिडाइमस एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ओवर टेस्टिस. यहाँ स्पर्म स्टोर्ड होते हैं और साथ ही साथ मैच्योर होते हैं. यहाँ जो टेस्टिस में स्पर्म बने थे वो कैसे थे, इनएक्टिव थे, लेकिन एपिडिडाइमस में क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, मोटाइल हो जाते हैं. उनमें क्या आ जाती है, टेल एपियर हो जाती है. और वासा डिफरेंशिया से क्या होता है, जो स्पर्म है यहाँ सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फ्लूइड है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, उसको हम सीमेन बोलते हैं. एंड सीमेन फाइनली पास आउट फ्रॉम द बॉडी. सो ये है हमारा पूरा फंक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स एंड उनके फंक्शन. और साथ ही साथ जो यूरेथ्रा है इसका एक फंक्शन है. यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म. सो यूरेथ्रा क्या है, कॉमन पैसेज है हमारा यूरिन और स्पर्म दोनों के लिए. अब जो टेस्टिस है इसमें बताया कि हमारा मेल सेक्स हार्मोन भी बनता है जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं. सो टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन है, फर्स्ट इज testosterone regulates the formation of sperm, and the second one is when a child attains puberty, testosterone produce secondary sexual characteristics. So दो फंक्शन हुए, फर्स्ट इज रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड द सेकेंड इज कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. यहाँ देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे सबसे पहले क्या थे, पेयर टेस्टिस थे प्रेजेंट इनसाइड द स्क्रोटम. हियर टेस्टिस लाइज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो टेस्टिस हैं वो बॉडी के बाहर लाई करते हैं इन स्क्रोटम. रीजन क्या है, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. तो जो ये स्क्रोटम है ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लाई करता है, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लाई करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, टेम्परेचर 2 से 3% कम हो जाता है, विच इज रिक्वायर फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन. नाउ स्पर्म formation takes place in testis and male sex hormone testosterone regulates the formation of sperm and also brings secondary sexual characteristics at the time of puberty. Sperm thus formed are stored in epididymis. Epididymis is a coil-shaped structure over testis. Sperm formed are delivered through vas deferens which unites with a tube. Urethra coming from urinary bladder, and urethra is a common passage for both sperm and urine. ये सब बात हम कर चुके हैं. Along the path of vasa differentia, prostate and seminal vesicle add their secretion which makes their transport easier. बताया था कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है और जो सेमिनल वेसिकल है वो अपना सिक्रेशन, अपना फ्लूइड पोर करते हैं ओवर द स्पर्म, और उसके फंक्शन क्या होते हैं, वो मीडियम को एल्कलाइन बनाते हैं, ल्यूब्रिकेट करते हैं और साथ ही साथ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू द स्पर्म. नाउ स्पर्म कंटेन्स मेनली जेनेटिक मटेरियल एंड अ लॉन्ग टेल दैट हेल्प्स स्पर्म टू मूव अप टू फीमेल गैमेट. अब ये क्या है, हमारा मेल सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस. इसकी जो प्लॉइडी है वो कैसी है, डिप्लॉइड है, 46 क्रोमोसोम्स है. अब क्या होगा, इसमें म्योसिस होगा और म्योसिस से क्या बनेंगे हमारे स्पर्म, हैप्लॉइड सेल बनेगी. स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. इसमें 3 पार्ट होते हैं. ये हेड वाला पार्ट है, ये हमारा मिडिल पार्ट है और ये टेल है. हेड में क्या होता है, हेड के ऊपर एक्रोसोम होते हैं, और जो ये हमारा हेड वाला पार्ट है इसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है. जो ये मिडिल पीस है इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, और ये टेल है. तो टेल का क्या काम होता है, टेल हेल्प्स इन मूवमेंट, और जो मिडिल पीस है वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं लार्ज नंबर में, एंड माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी. और जो हेड है, हेड रीजन क्या करता है, हेड रीजन प्रोवाइड लाइफ टू द स्पर्म. सो समझ आया, हेड रीजन प्रोवाइड द लाइफ टू द स्पर्म, मिडिल पीस या मिडिल रीजन प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म बिकॉज here large number of mitochondria are present, and tail helps in the movement of sperm up to the egg. and जो ये एक्रोसोम है कैप लाइक स्ट्रक्चर, इसमें कुछ एंजाइम होते हैं.
तो जब यहाँ ये एग के पास जाता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो जब फ्यूजन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, एक्रोसोम से जो एंजाइम है वो रिलीज होते हैं और ये क्या करते हैं, जो एग की सेल वॉल होती है, जो सेल होती है, उसको क्या कर देते हैं, रप्चर कर देते हैं. So what is the function of acrosome? Acrosome helps in the rupturing of cell of egg, and hence fertilization takes place, which results in formation of single cell zygote. This is all about the male reproductive system and structure of sperm. In the next video we will discuss about female reproductive system. Thank you.